Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy. हेलो फ्रेंड्स, ये जो है लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग दो फीचर्स जो कि दी फंडामेंटल राइट्स और जो सेक्युलरिज्म है उसको देखेंगे और उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स, किसी भी देश में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको डोमिनेंट अथॉरिटीज़ और डोमिनेंट ग्रुप से बचाता है ना। चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, वहाँ पर जाके जस्टिस ले सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कोर होता है, मतलब केंद्र में, सेंटर में होता है ये, और इसे आप एक सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। एक अंतरात्मा होती है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में भी बहुत से छोटे छोटे राइट्स होते हैं ना। तो ऐसा आप मत समझिएगा कि मान लीजिए कि मैंने राइट टू फ्रीडम बोला तो सिर्फ फ्रीडम है, उसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसे एक एक करके समझते हैं। तो जो सबसे पहला होता है उसे कहते हैं राइट टू इक्वेलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि हम सभी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हर व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, उसे राइट टू इक्वेलिटी प्राप्त है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में हर व्यक्ति जो है वो बराबर है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सभी के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हमें करना है। तो ये जो है वो राइट टू इक्वेलिटी कहलाता है। अगर कोई भी आपके साथ में भेदभाव करता है, कोई भी आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता है, जैसे पहले क्या हुआ करता था, अनटचेबिलिटी हुआ करता था, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट आपके साथ में होता है तो आप डायरेक्टली कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं? हमारे सिस्टम ऑफ जुडिशरी में आप जा सकते हैं और आपको जो हमारा कोर्ट है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, वो आपको जस्टिस देगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज राइट टू इक्वलिटी, दैट एवरीवन इन इंडिया आर इक्वल, नोबडी इज सुपीरियर एंड नोबडी इज इन्फीरियर। अब उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है उसे कहते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम। अब ये क्या होता है कि हमें आज़ादी है। किससे आज़ादी है? कि हम अपने देश में जो है हम कहीं भी विज़िट कर सकते हैं, हम अपने देश में कहीं भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, हम अपने देश में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, हम अपने देश में कोई भी चीज़ जो हमें लॉ परमिट करता है वो हम कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि हर पर्टिकुलर राइट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कह दिया राइट टू फ्रीडम तो आप किसी के घर में रात को 12 बजे भी एंटर कर लें, बोलें कि भाई हमें तो राइट टू फ्रीडम है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। हर जो राइट है वो एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में आपको दिया जाता है। कोई भी राइट एब्सोल्यूट नेचर में नहीं होता है, हर राइट में कुछ टर्म्स, कंडीशंस, लिमिटेशंस होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट राइट टू फ्रीडम। अभी रिसेंटली जो है राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 है, उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है राइट टू फ्रीडम में। और एक और राइट है जिसको रिसेंटली हमने इनकॉर्पोरेट किया है, जिसे कहा जाता है राइट टू प्राइवेसी, है ना। तो जो राइट टू प्राइवेसी है और राइट टू लाइफ है, ये आपको अलग से नहीं दिखेगा। दिस आर द पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम। अब देखिए, राइट टू लाइफ जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर आपका जो हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो क्या आपको जी सकते हैं अच्छे से? नहीं। तो इसीलिए जो राइट टू हेल्थ है वो भी इसमें एडेड हो जाता है। इसके साथ में जो राइट टू एजुकेशन है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे हमने राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बोलने के लिए वो राइट टू फ्रीडम है, लेकिन उसके अंदर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं।
अब उसके साथ में जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। तो एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, शोषण करना, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे ग्रुप हो, कोई भी आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है। और इस पर्टिकुलर राइट के अंदर में हमने 3 वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हुई हैं। पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है कि लोगों का सेलिंग और परचेसिंग करना, है ना। तो ये कम्प्लीटली बैंड है इंडिया में, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, है ना। पहले, बहुत पहले, जब मिडिवियल टाइम पे, अर्ली मॉडर्न टाइम पे लोगों का ट्रेड होता था जिसे कहा जाता था स्लेव ट्रेड, है ना। तो वो बहुत पहले ही बंद हो चुका है। अभी के लोग जो हैं वो भी ऐसा करते हैं, जैसे जो आप देखेंगे क्राइम पेट्रोल या फिर दूसरे टीवी सीरियल्स में, तो कैसे लोगों को बहलाया जाता है, स्पेशली गांव में, कि आप चलिए हमारे साथ शहर में और वहाँ पर हम आपको बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड देंगे, बेहतर जॉब देंगे, आप चलो तो एक बार हमारे साथ में। तो वो बच्चे जो होते हैं वो उन माफियाज़ के जाल में फंस जाते हैं और वो सिटी चले जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर उनका ट्रेड हो जाता है, वहाँ पर उनको बेच दिया जाता है ना, लोगों के हाथ में। तो इस तरीके से जो चीज़ें चलती हैं भारत में, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है और पनिशेबल है ना, तो ये जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, लोगों को खरीदना और बेचना, दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर में हम घंटों डिस्कशन कर सकते हैं। और वी शुड ऑल बी वेरी अवेयर कि हमें किसी की बातों में नहीं आना है ना। हमें जो है चीज़ों को बहुत सेंसिबल तरीके से सोच समझकर उनके ऊपर एक्ट करना है। स्पेशली जो बच्चे हैं उसको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकंड जो होता है बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर मतलब क्या, कि बंधुआ मजदूर, कि भाई आपने किसी गरीब को, किसी मजदूर को अपने अंडर पे हायर कर लिया है और उसको ना तो आप प्रॉपर वेजेस दे रहे हैं, ना तो आप उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, है ना, और उसको बहुत 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 घंटों तक आप उससे काम लेते हैं। तो ये क्या हो गया, बॉन्डेड लेबर। आप एक बंध से गए हैं, है ना तो आपको सैलरी मिल रही है, अगर सैलरी मिल भी रही है तो बहुत कम सैलरी मिल रही है, बहुत घंटों तक आप काम कर रहे हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे पर्टिकुलर लेबर को क्या बोलते हैं, बॉन्डेड लेबर। तो ये कम्प्लीटली इलीगल है, इंडिया में बैंड है, और ये भी जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। अब इसके बाद में जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट आता है उसे कहते हैं हम लोग चाइल्ड लेबर। तो भारत में जो 14 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं, तो उन्हें आप जो है किसी भी फैक्ट्रीज़, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में काम में नहीं ले सकते। ये बहुत ही डेंजरस होता है और ये कम्प्लीटली इलीगल है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर दी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरा है बॉन्डेड लेबर और तीसरा है चाइल्ड लेबर, है ना। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पर आती हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें क्या होता है ना कि हमें पूरी स्वतंत्रता होती है कि हम कौन से रिलीजन को फॉलो करें, कौन से रिलीजन को फॉलो नहीं करें, या फिर सभी रिलीजन को फॉलो करें, सभी रिलीजन को फॉलो ना करें, या फिर पहले हम किसी रिलीजन को फॉलो करते थे उसे चेंज करके दूसरे रिलीजन को फॉलो करना है तो वो भी कर सकते हैं ना। तो हमें कंप्लीट फ्रीडम होता है भारत देश में कि हम किस रिलीजन को फॉलो करें, किसे नहीं करें, चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमें कंप्लीट फ्रीडम होता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति हमें फोर्स नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति हमें ये नहीं बोल सकता कि आपको सिर्फ हिंदू रिलीजन ही फॉलो करना है या फिर इस्लाम रिलीजन ही फॉलो करना है, नहीं, वो फिर अगेंस्ट दी लॉ हो जाएगा, है ना। अगर मैं चाहता हूँ तभी मैं कोई किसी रिलीजन को फॉलो करूँगा या नहीं करूँगा, तो ये कम्प्लीटली मेरा इंडिपेंडेंट चॉइस होगा, है ना। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद में जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट राइट होता है उसे कहते हैं हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना। तो भाई इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, देखिए, एक तो है कल्चर और दूसरा है एजुकेशन, है ना। तो कल्चर मतलब क्या, कि आपका कुछ स्पेशल ट्रेडिशन होगा, स्पेशल लैंग्वेज होगा, स्पेशल म्यूज़िक, सॉन्ग या फिर डांस या फिर कोई दूसरा आर्टिस्टिक फॉर्म होगा।
तो आप बिल्कुल फ्री हैं उसको प्रमोट, उसको प्रोटेक्ट और उसको प्रोपोगेट करने के लिए। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे आप देखेंगे ट्राइबल एरियाज़ में जाएंगे, चाहे आप छत्तीसगढ़ में जाएं, चाहे आप असम या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएं या फिर झारखंड में जाएं, तो यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इनका जो पर्टिकुलर ट्रेडिशन है, आर्ट है, कल्चर है, वो प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहाँ से उनको ये राइट मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है कि वो अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो लास्ट फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ द सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग सोल ऑफ द इंटायर फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, और इसका नाम है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है। रेमिडीज मतलब क्या? कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है हो तो उसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? रेमिडीज। तो मान लीजिए कि आपको इतने सारे राइट्स मिल गए हैं और कोई व्यक्ति या फिर कोई गवर्नमेंट आपके राइट्स को वायलेट करता है, तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। आप कुछ नहीं कर सकते ये जो छठवें फंडामेंटल राइट के बिना। तो छठवा जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, यह आपको पावर देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अगर कोई भी व्यक्ति या गवर्नमेंट आपके राइट्स को वायलेट करेगा तो वो उनको पनिश कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका जो छठवा फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बाकी के आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है सेक्युलरिज्म। सो फ्रेंड्स, ये सेक्युलरिज्म मतलब होता क्या है ना। तो अगर आप सेक्युलरिज्म वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप किसी रिलीजन से संबंधित नहीं हैं, है ना। आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं हैं। सो नॉन रिलीजन इज कॉल्ड एज सेक्युलरिज्म। तो ये हमारा जो भारत देश है वो एक सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता। भारत देश के लिए जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे भारत फॉलो करता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि भारत जो है वो किसी एक रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, सभी रिलीजन को इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा। मीन्स सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट हम देंगे, सभी रिलीजन को इक्वल तरीके से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, किसी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो दैट इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, दैट यू आर नॉट बायस्ड फॉर और अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, you are treating each and every religion equally. So that is all about secularism. About this secularism in second chapter we will discuss in detail, है ना। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल मैनर में हम लोग कब पढ़ेंगे? सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिसे या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप इसके आंसर्स भी लिखें और अपने शब्दों में लिखें, है ना। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर विजिबल इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, सो प्लीज़ वॉच इट। So friends, that's it in this video. If you have any doubt, problem, confusion, you please comment below and let me know. And if you like the video, then please hit the like button and please subscribe to our channel, and we will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care of yourself, thank you.